तो बाद में कोई पंगा ना पड़े, तो इसलिए रिस्क नहीं लेंगे। बट काम मुझे थोड़ा रिस्की लग रहा है। तो यहाँ पे जो बबल है वो बिल्कुल इस लाइन पे आ रहा है, मतलब कि इसकी लेंथ छोटी पड़ रही है। इस शॉफ्ट का एंगल पहले हमने सीधा किया था, अब ये भी टेढ़ा हो गया है। सब दिमाग ख़राब हो गया है मेरा भी, ये जो हमने किया है सारा गलत हो गया है। हेलो गाइज, वेलकम है आपका अपना यूट्यूब चैनल 4 व्हील ऑटोमोबाइल्स में। तो गाइज सबसे पहले तो थैंक यू। तो जिन जिन भाइयों ने मेरी बैक पेन के लिए मैसेज किया था कि आप लोगों से इतना प्यार मिल रहा है और आप लोगों का सपोर्ट देके और ज़्यादा मज़ा आ रहा है, तो उसके लिए एक बार फिर से शुक्रिया यार। अब आ जाते हैं हम अपने प्रोजेक्ट स्कॉर्पियो पे। तो प्रोजेक्ट स्कॉर्पियो पे आज काम शुरू करने से पहले मेरी नज़र पड़ी गाड़ी पे। तो बेसिकली हम सोच रहे थे कि जैसे हम फ्रंट से गाड़ी की हाइट जो है वो हमने बढ़ा दी है और गाड़ी की हाइट पीछे से जो है वो बाद में बढ़ाएंगे। तो मैंने तो यही सोचा था कि बाद में पीछे से हाइट बढ़ा लेंगे। तो अभी मेरा ध्यान उस पर पड़ा कि अगर हम पीछे से हाइट बाद में बढ़ाएंगे तो हमारे जो शॉफ्ट्स की पोजीशन है वो चेंज हो जाएंगी। तो हमने जो सेटिंग की है अभी फ़िलहाल शॉफ्ट की, वो सारी ख़राब हो जाएगी। तो मेरे ध्यान में ये चीज़ अभी आ गई और अभी हम गाड़ी को पीछे से भी फ़िलहाल मतलब वैसा भी लिफ्ट नहीं करेंगे, बट फिलहाल उसका बैलेंस बराबर करने के लिए कि जो शॉर्ट्स की पोजीशन है वो बराबर रहे, तो उसके लिए हम गाड़ी की सबसे पहले आज हाइट बढ़ाएंगे, फिर उसके बाद आगे लिंक्स का काम जो है ब्रैकेट्स का वो करेंगे। तो सबसे पहले गाड़ी की हाइट बढ़ाते हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। रॉकी को मैंने लगा के रखा है, रॉकी ने कहाँ तक काम पहुँचा। तो मुझे नहीं पता वीडियो में आपको प्रॉपर गाड़ी की हाइट दिखाई दे रही है कि गाड़ी पीछे से काफ़ी बैठी हुई है और आगे से काफ़ी उठी है, मतलब आप टायर और इसके ऊपर जो क्लाइडिंग है उसका आप गैप देख सकते हैं, यहाँ कितना गैप है और यहाँ कितना गैप है। तो मतलब कंसर्न मेरा यही था कि जब हम यहाँ से गाड़ी को ऊपर उठाएंगे तो उसमें क्या है कि जो हमारी वो नीचे शॉफ्ट है तो वो भी थोड़ा हल्की सी खींचेगी, क्योंकि यहाँ से गाड़ी उठेगी जब तो वो भी खींचेगी, तो उसमें वहाँ पे गैप आ सकता है। तो बाद में कोई पंगा ना पड़े, तो इसलिए रिस्क नहीं लेंगे। तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, गाड़ी को हम पीछे से भी बैलेंस कर लेते हैं। तो बाकी ब्रैकेट्स हमारे रेडी हैं फिट होने को। रॉकी जी कैसे हो, ठीक हो जी। तो क्या क्या खोल रहे हो, उसकी लिंक खोल रहे हो और शॉकर? हाँ, ये शॉकर भी खोलना पड़ेगा। तो यहाँ से फ़िलहाल लिंक खोल लेते हैं और ये शॉकर खोल लेते हैं। उसके बाद गाड़ी की चेसिस को हम उठा लेंगे, मतलब इसके टायर्स और डिफरेंशियल अपनी जगह रहेगा, बट चेसी उठ जाएगी। उससे क्या है कि हमें हाइट का एक आइडिया हो जाएगा। तो अभी रॉकी ने पीछे से यहाँ से जैक लगा लिया है, तो अभी उठा रहे हैं चेसी को। उठ रही है ना आराम से रॉकी? तो यहाँ से चेसी उठ तो रही है। अब देखते हैं, इसका लेवल कंप्लीट करते हैं। बट रॉकी बड़ी ज़्यादा उठाने पड़ेगी, थोड़ी बहुत नहीं, ज़्यादा उठाने पड़ेगी ये। तो अभी क्या है कि पीछे से जो नीचे सरफेस है टाइल की, तो उसमें स्लोप भी है, तो प्रॉपर आइडिया लग नहीं पा रहा है कि कितनी हाइट इसकी आनी है। तो फ़िलहाल एक काम करते हैं, हमारे पास ये अपनी दूसरी स्कॉर्पियो खड़ी है, तो इसको उस साइड लगाते हैं और देखते हैं कि इसकी शेप कैसी है, कितनी, मतलब बोनट से लेके पीछे तक। तो मतलब स्कॉर्पियो वहाँ लगा के देखते हैं कि इसका लेवल कैसा है, उससे थोड़ा आइडिया हो जाएगा। तो स्कॉर्पियो हमने लगा दी है यहाँ पे। अगर आप इसके डोर की वेदर स्ट्रिप देखोगे तो वेदर स्ट्रिप बिल्कुल स्ट्रेट है। इसकी बात करो, ये वाली वेदर स्ट्रिप। और यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे हल्का सा फ़र्क है, मेरे ख्याल से हल्की सी और उठेगी। तो ये यहाँ से ऊंची है और ये यहाँ से थोड़ी डाउन है। तो इस वाले जैक की जो हाइट थी वो ख़त्म हो गई थी, तो रॉकी ने यहाँ पे दूसरा बॉडी जैक लगाया है। बट काम मुझे थोड़ा रिस्की लग रहा है, बट रॉकी रिस्क लेने को रेडी है। रॉकी रॉकी खतरों का खिलाड़ी है आज। रॉकी 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 बॉडी घूम रही है, थोड़ा ध्यान से, थोड़ा आराम से उठाना फिर, ठीक है। बट आंखें चौकन्नी रखना, ठीक है। अगर ये टाइल टूटी ना तो सीधा बॉडी नीचे आएगी। नीचे चेक कर लिया, शॉकर और लिंक खोल के फ्री है, मतलब ट्यूब के साथ जो आपकी चेसी है वो फ्री है। चलो ठीक है, फिर उठाओ। हाँ, साथ साथ में इसको भी लगा लो। तो भाई साहब ये आ गया स्कॉर्पियो का फ्रंट डोर, और थोड़ी सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर लेते हैं हम। तो जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पता नहीं क्लियर दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा कि जो एयर बबल है ये बिल्कुल इस लाइन पे आ रहा है। तो अभी हम दूसरी साइड चलते हैं। तो यहाँ पे जो बबल है वो बिल्कुल इस लाइन पे आ रहा है, मतलब पहले वहाँ लेफ़्ट में आ रहा है या राइट पे आ रहा है आधे, मतलब इसका मतलब आगे से गाड़ी उठी है और पीछे से अभी भी गाड़ी नीचे है।
तो भी जैसे कि देखा कि बॉडी अभी और उठ रही है, क्योंकि यहाँ से भी हमने जो स्पेसर्स लगाए थे बॉडी को उठाने के लिए, तो वो पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि 2 इंच यहाँ से भी अभी डाउन आनी है। यहाँ से बात कर रहा हूँ, इनको निकाल लेंगे तो 2 इंच गाड़ी आगे से डाउन आ जाएगी। तो फिलहाल इसको निकाल लेते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि फ़र्क क्या चीज़ मैं कह रहा था। ये देखिए अभी इतना उठाया है और शॉफ्ट देखो बाहर आ गई है यहाँ से, मतलब कि इसकी लेंथ छोटी पड़ रही है। तो यही चीज़ मैं कह रहा था। और यहाँ वाला एंगल जो है, इस शॉफ्ट का एंगल पहले हमने सीधा किया था, अब ये भी टेढ़ा हो गया है। तो आगे चल के ज़्यादा परेशानी खड़ी ना हो, क्योंकि इस टाइम पे सब कुछ हमारे हाथ में है, तो पहले हर एक चीज़ चेक कर लेते हैं। यही मेरा कंसर्न था, तभी मैंने अगली ब्रैकेट्स का काम रुकवा के पहले गाड़ी पीछे से लेवल करना ज़रूरी समझा। बेशक पहली बार कर रहे हैं, बट यार थोड़ा बहुत तो समझ आ जाता है। बस अभी एक ही चीज़ का डर है कि जैसे पीछे भी मतलब कोई पक्की तरह नहीं वैसे ही जैक लगाया हुआ है, और अभी आगे से भी हल्की सी बॉडी उठानी है, तो कहीं पीछे से गिर ना जाए गाड़ी। बाद मतलब गिरेगी तो चेसी भी गिरेगी, बट वो सारी चीज़ें जो अभी मेजरमेंट वगैरह करके रखी है सारी आउट हो जाएगी, दोबारा से करनी पड़ेगी। रॉकी इसके बोल्ट खोल लो यार, पहले हल्का सा जैक लगा के ना बोल्ट खोल लो। बोल्टिंग खोले हुए अभी लगा लो, हल्की सी जैक की सपोर्ट दे दो, फिर खोल लो। लो जी, बोल्ट तो खुल गया है, बट बोल्ट के साथ साथ हमें ये ब्रैकेट भी खोलने पड़ेगी, क्योंकि चेसिस और बॉडी के बीच में हमने ये बम्पर के लिए ब्रैकेट लगाई थी। तो अगर ये नहीं खोलेंगे तो बॉडी नीचे नहीं आएगी, तो बाद में बम्पर फिट करने के लिए हमें ये ब्रैकेट दोबारा छोटी करनी पड़ेगी। तो लो जी, ब्रैकेट खुल चुके हैं दोनों। तो अभी बॉडी को जैक लगाते हैं। और पिछले बुश प्रॉपर बैठे हुए हैं ना, लास्ट वाले बुश ठीक है, मतलब बॉडी बैठी हुई है ना वहाँ प्रॉपर। ठीक है, लगाओ जैक, थोड़ा ध्यान से लगाना यार। ठीक है, बस आ जाएंगे बात। नहीं अभी नहीं, हल्का सा और, नहीं अभी भी नहीं। उठ तो गया मेरे ख्याल से, हाँ रबड़ में बैठ गया हुआ है। हाँ ये ठीक है, अब कर लो धीरे धीरे डाउन। तो क्या है कि हमने पहले जैसे हाइट बढ़ाई हुई थी 2 इंच, तो अब 2 इंच नीचे हो जाएगी। जैक ख़त्म हो जाएगा मेरे ख्याल से। हटा दो उसको, पाइप को। हाँ और देखिए हिली थी गाड़ी, मगर बचाव हो गया। ठीक है भाई, यहाँ से गाड़ी जो है वो 2 इंच नीचे आ गया। अब हम साइड से देखते हैं कुछ फ़र्क पड़ा है। बिल्कुल फ़र्क पड़ा है, बट अभी भी मुझे लग रहा है कि पीछे से गाड़ी उठ रही है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो अभी गाइस रॉकी के साथ काम करना ही पड़ेगा मुझे भी, तो उससे बैक पे स्ट्रेस काफ़ी पड़ेगा। तो बैक पेन की बेल्ट है, तो फिलहाल बेल्ट लगा लेते हैं, बेल्ट लगा के काम करते हैं। आ जाओ भाई जी, आप आ जाओ सामने। ये ऐसे अभी भी नहीं है रॉकी, अभी भी पीछे से उठनी है गाड़ी। ये देखो, तो यहाँ पे अभी नज़र पड़ी तो एक वॉशर यहाँ पे, ये वाली तो ये रह गई थी। फ़िलहाल इसको भी निकाल लेते हैं। तो निकाल दिया वॉशर, अब चेक डाउन करते हैं यहाँ से। हाँ यार फ़र्क तो पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। तो पीछे से भी और उठा रही है गाड़ी, बस मुझे ईंट का डर है कि ईंट ना टूट जाए। तो अभी मसला ये क्या है कि लगभग जो है बराबर हो चुका है। हालांकि मेरे हिसाब से अभी थोड़ा सा और उठ रहा है, बट ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे, पीछे से गाड़ी गिर नहीं जाए। इसकी शॉफ्ट है, उसके एंगल मतलब काफ़ी चेंज हो चुके हैं जैसे कि पहले हमने सेट किए थे, बट उसमें ज़्यादा कुछ अभी कर नहीं सकते मेरे ख्याल से। फ़िलहाल अभी ब्रैकेट्स वाला काम कर लेते हैं, लिंक वाला काम कर लेते हैं, क्योंकि हमें जो चेसी लेवल करनी थी काफ़ी हद तक वो लेवल हो चुकी है। तो जैसे कि ये शॉफ्ट का एंगल ज़्यादा टेढ़ा हो गया है, अभी आपको दिख रहा होगा ये। तो अभी क्या करेंगे फिर, उसके लिए हमें क्या नेक्स्ट स्टेप क्या करना पड़ेगा कि जो हमारा गियर बॉक्स है पीछे, ये नीचे माउंटेन दिखा दे रही है, तो इसको हमें ड्रॉप करना पड़ेगा, थोड़ा नीचे लाना पड़ेगा। उससे क्या है कि शॉफ्ट के एंगल जो है वो सीधे हो जाएंगे। तो अभी ब्रैकेट की तरफ आ जाते हैं। तो जो ब्रैकेट के हमने पीस काटे थे, फ़िलहाल हमने बुश ऐसे उसमें फिट कर लिया है, नट बोल्ट से टाइट कर लिया है। अब इसके ऊपर पत्ती लगाएंगे जो कि बिल्कुल मतलब कि गैप वगैरह बराबर हो। तो फिर उसके बाद इसको वेल्ड करेंगे, वेल्ड करके फिर उसको डिस्क पे लगा देंगे।
अब आपको लगभग कुछ समझ आ जाएगा कि ये ब्रैकेट कैसे काम करेगा और ये इसकी शेप ऐसी क्यों दी थी। गर्म है। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। अब इस पाइप के साथ ये सारी अंदर से वेल्डिंग होएगी, ऊपर से भी, इस साइड से भी, और ये ब्रैकेट बन गया जिसके साथ हमारा सेकंड बुश लगेगा। ये ठहरो साइड से आता हूँ मैं। तो ये ऐसे एक बुश ऐसे आ जाएगा, ऊपर उठाना रखी, हाँ, और उठाओ। तो जो पाइप हमारी थी वो इसके साथ आ जाएगी और लिंक यहाँ से स्टार्ट होएगा और यहाँ पे आगे ख़त्म होएगा। तो अभी वो भी फिट करके बताते हैं आपको। तो अभी ब्रैकेट लगा दी है, तो इसका लेवल निकालना पड़ेगा और हम लेवल निकाले थे अपने फ़ोन लेवल ऐप से। ये और जान दो। ये वाला ग्रीन होना चाहिए बस। हाँ बस ठीक है। वेल्ड करूँ? ठीक है, थोड़ी भरोसा ऊपर। तो एक बार हमने सेंटर निकाल दिया, मतलब 1-2 पॉइंट चलेंगे, उसका कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं रहेगा। तो यहाँ पे 2 पॉइंट है, चलेगा, बिल्कुल सही है। पहले बहुत आउट था। यहाँ पे रख के देखो रॉकी, नो आ रहा है ना, तो ये ज़्यादा, थोड़ा सा हल्का सा इसको कर लो। ठीक है, अब कितना आ रहा है रॉकी? तो ये एंगल भी अभी आप देख सकते हैं 1 पॉइंट पे है, बिल्कुल सही है। तो ऊपर वाला एंगल भी सही है, साइड वाला भी सही है, और इस साइड एंगल से भी रॉकी यहाँ भी रखना। तो तीनों एंगल से चेक कर लेते हैं। तो ये वाला एंगल भी है, ये तो बिल्कुल 0001 पे है या -1 पे है। ठीक है रॉकी, ओके है, कर लो उसको वेल्ड। ठीक है रॉकी, अब नहीं लेगा। तो फिलहाल क्या है, इसके ऊपर प्लेट रख के और स्प्रिंग रख के भी, कॉइल स्प्रिंग, हाँ, तो इसके ऊपर प्लेट रख के कॉइल स्प्रिंग रख के भी देख लेते हैं कि कितना गैप आ रहा है। वो थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। बड़ा गैप, हाँ ठीक है, बहुत गैप है। अगर ये इधर भी आ जाएगी साड़ी, इतने पर वेल्डिंग नहीं करांगे। हाँ, इधर पर प्लेट ला लेंगे थोड़ी। तभी इसको ऊंचा रखवाया था ना कि उसको स्पेस मिल जाएगी। थोड़ा इधर भी अगर लो तो बहुत गैप है। सही है रॉकी, अभी लिंक वाला सेटअप करते हैं। तो अभी ये जो ब्रैकेट है, तो अभी हमने फिट करना है चेसी के साथ, मगर अभी ये फिट नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमने इसको और स्ट्रेंथनिंग करना है। तो इसलिए सबसे पहले इसको स्ट्रेंथनिंग करेंगे। बट एक बार मैं आपको लगा के बता देता हूँ कि सारी पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगी। रॉकी एक बार लगाना इसको। तो जैसे आपने देखा ये ब्रैकेट बन गया है, एक बुश यहाँ पे आया है जो कि हमने बोल्ट वाले बुश स्टार्टिंग में बनाए थे, तो वो यहाँ पे आ गया। अभी इसको नट वेल्डिंग करेंगे तो ये चूड़ी ऐसे एडजस्टमेंट हो जाएगी, जिससे गाड़ी के टायर की अलाइनमेंट आगे पीछे आराम से हो जाएगी। और दूसरा ब्रैकेट हमारा आ गया वो वाला, ये वाला। तो ये पूरा एक लिंक जो है, तो उसका सेटअप बन के तैयार है। बस अभी इसे फाइनल वेल्ड करना है, फिर एक साइड से कंप्लीट। तो यहाँ पे जो फाइनल वेल्ड करना था, तो जो इसके ब्रैकेट से ये हमने वेल्ड कर लिया है, मतलब एक लेयर वेल्ड की थी, एक बार दोबारा कर लिए हैं। और यहाँ पे ये छोटे से मेटल पीस लगाए हैं इसकी स्ट्रेंथ के लिए, कि मतलब इससे डबल स्ट्रेंथ हो जाएगी इसकी। तो चलिए अभी लिंक्स वाला करते हैं। अभी यहाँ पे हम इसका साइज़ निकालने वाले हैं लिंक का। जो हमने ब्रैकेट सेलेक्ट की थी, ब्रैकेट रखेंगे फ़िलहाल, उससे जैक से फिक्स कर देंगे और लिंक का साइज़ निकाल के उसको नट वेल्डिंग करेंगे, जो जाके ये वाले बोल्ट के साथ अटैच होगा। तो यहाँ पे जैसे वो छोटे पीस लगाए थे, इसको वेल्ड किए थे, तो उससे क्या है कि थोड़ा हीट होने की वजह से हल्का सा बुश टाइट हो गया है। तो यहाँ पे कैमरा बंद करके मुझे भी लगना पड़ा, फिर जाके ये फिट हुआ है। तो कहीं ये ऊपर फिक्स करने के बाद अगर इसने इतनी दिक्कत की तो फिर फिट करने में मुश्किल होएगी, पर फिट एक ही बार होना है, कौन सा रोज़ रोज़ खोलना है इसको। तो फिलहाल ये लिंक का साइज़ निकाला जाएगा अभी। रॉकी सबसे पहले यहाँ पे जो नट वेल्डिंग करना है वो लगाओ। लास्ट तक ले जाओ, बिल्कुल लास्ट तक। चार 5 चूड़ियाँ खोल लो रॉकी, बस। इतनी लेंथ बहुत है, अगर ज़्यादा कम करनी भी पड़ी ना, मेरे ख्याल से इतनी लेंथ बहुत है इसकी। तो जाने दो आगे जानते हो। फिलहाल एक आइडिया ले लेते हैं, काट लेते हैं, कोई बात नहीं। क्या हो गया, बिल्कुल ओके रखना, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि अभी यहाँ
गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। आप पहले इसका सेंटर निकालो ना, 1 सेकंड रोकी नहीं, गलत, इसको 2 मिनट डाउन करो, दोबारा निकालो, डाउन करो। हाँ, अब इसको सेंटर निकालो इसका। तो फिलहाल सेंटर हमने इस प्लेट का निकालना है, तो इसका हाफ कर लो। तो फिलहाल हमने स्ट्रेट लाइन जो है वो निकाल ली है और इसका सेंटर ये है। फिलहाल इसको 90 डिग्री में ले लेंगे, बराबर रखना, ठीक है, रोके, ठीक है, चलो खींचो लाइन, ठीक है। अब यहाँ मार्क कर लो, यहाँ पे मोटा मार्क कर लो, बस इस मार्किंग को आपने इस मार्किंग के साथ मिलाना है बस। अब उसको नीचे से ले लो, रोकी 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 रोकी, नहीं नहीं नहीं, अब नीचे से ले लो ना, हाँ ऐसे, ये आइडिया हो जाएगा, ठीक है। मैं पकड़ के रखता हूँ यहाँ से, ठीक है, बराबर है, बिल्कुल सीधा है, सही है, क्या कर ला, ये ऐसे, चलो, गलत गलत गलत, सीधा नहीं, सीधा लगाओ, सीधा, बिल्कुल सीधी लाइन, ठीक है, काट दो इसको, ठीक है। हमें एक मतलब मार्किंग हमारी निकल गई है, फिलहाल काटो, फिर देखते हैं। तो इस लिंक की पाइप को हम इस वाले कटर पे काटेंगे, क्योंकि कटिंग बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। रोकी पीछे से इस साइड पे ना उठा लेना उसको, नीचे कुछ रख ले, काटे हुए चलेगा नहीं, बराबरी रखना, बिल्कुल, हाँ ठीक है, ठीक है, टाइट कर दे, बैलेंस चेक कर लेना, पाइप अगर वहाँ से ऊपर हुई तो यहाँ से कटिंग टेढ़ी हो जाएगी, ठीक है, कर दे टाइट। तो अपनी लिंक की जो मार्किंग है वो निकल चुकी है, तो ये साइज़ रहने वाला लिंक का। इसके आगे नट वेल्डिंग होएगा, फिर आगे जो हमने बोल्ट वेल्ड किया उसके साथ लग जाएगा। रॉकी नट खोल के वेल्ड कर लो। तो अगर आपको ये बात बताऊं, वैसे कर तो जो भी रहे हैं सब बढ़िया कर रहे हैं, बट ये जितनी भी चीज़ें हमने बनाई है ये सारी मतलब हैंडमेड ही हैं, और इसका रिज़ल्ट जो है जब हमें ऑफ रोड पे इसको टेस्टिंग के लिए ले जाएंगे फिर ही पता चल पाएगा कि कौन सी चीज़ कितनी मजबूत है। वैसे तो मेरी ओर से सब डन है, और अभी इस नट को वेल्ड करते हैं ऐसे फटाफट और लिंक को सेट करते हैं। तो भी एक बार बोर्ड लगा के भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि यही मौका है हमारे पास इसकी अलाइनमेंट सीधी करने का। अगर वेल्ड हो गया, टेढ़ा हो गया, फिर उसके बाद कोई चांस नहीं है, ठीक है, बराबर है। एक बार बोल्ट लगा के भी चेक कर लो, एक बार बोल्ट लगा के ना फिर चेक कर ले, जो कच्चा हो गया लगा लो, टांका लगा लो। ठीक है, बस इतना रहने दो, बस इतना रहने दो, ठीक है, स्ट्रेट पता चल जाएगा ना, ठीक है। ठीक है, तो वही साहब दिमाग ख़राब हो गया है मेरा भी, ये जो हमने किया है सारा गलत हो गया है। रॉकी बताओ कैसे गलत हो गया है? आप ही बताओ। गलती यहाँ पे हुई है क्योंकि हमने डिसाइड किया था ये लगाने के बाद एक चेक नट और लगाना है इसको टाइट करने के लिए, कि जो इसकी ये जो हल्की सी प्ले आ रही है ना, ये प्ले ख़त्म हो जाए। तो हमने चेक नट लगाने के बाद हमें चाल और बढ़ाने पड़ेगी, तो भी चेक नट लगा के चेक करना पड़ेगा, फिर इसको पाइप को कटिंग करनी पड़ेगी। खोलो इसको दोबारा। तो आपने देखा कैसे छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, फिर दोबारा से वो काम स्टार्ट करना पड़ता है। तो दोबारा हमें ये नट काट के दोबारा पाइप को छोटा करना है और फिर एक चेक नट लगा के दोबारा साइज़ लेना है। तो फिलहाल आज का ब्लॉग यहीं करते हैं ख़त्म, क्योंकि अभी अंधेरा हो चुका है। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तो और अपने फैमिली का ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।